अब आते हैं सॉफ्टवेयर के और वही सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग पार्ट के अगले टॉपिक की तरफ, जो कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। तो ओके, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करने के लिए मेजरली हमारे पास यहाँ पे दो अप्रोचेस होते हैं, जो कि हो गया हमारा फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन, जिसको हम शॉर्टकट में एफ कहते हैं, और दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, जिसको हम शॉर्टकट में ओ डी कहते हैं। तो जैसे कि हम अपना जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जैसे कि हमारे पास जो भी उसका डिज़ाइन करने का वे रहेगा, सिर्फ हमारे पास दो वे रहते हैं। एक एक या तो फिर हम उसे फंक्शनल डिज़ाइन करें, मतलब उसके जो भी एक्शंस रहेंगे। अभी सपोज एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर जाएगा यहाँ पे एडिशन करेगा, यहाँ से एडिशन करेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो इसको जैसे कि फंक्शनली मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। या फिर इसको मैं बेस्ड अपॉन इसमें के सारी चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करके इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में भी इसको जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा उसको सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो फिर जैसे कि फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन हो गया, तो फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन ये क्या होता है, मतलब इसमें इसमें बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन में टॉप लेवल मॉड्यूल्स इन सब मॉड्यूल्स, मतलब जो भी उसका टॉप लेवल मॉड्यूल रहेगा, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का टॉप लेवल, जैसे कि उसमें उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स रहेंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स में जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो जो भी उसका टॉप लेवल मॉड्यूल रहेगा, वो मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में, ओके, सब मॉड्यूल्स में वो मॉड्यूल्स को हम कंसिडर करते हैं। अभी जैसे कि ये एक मॉड्यूल हो गया, ये मॉड्यूल का यहाँ पर मैं 50% इसको डिवाइड कर दिया, 50% इसको डिवाइड कर दिया, मतलब अब इसको एक मॉड्यूल को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इसके सब मॉड्यूल्स के थ्रू ये अपना वर्किंग प्रोसेस सब लेगा। मतलब फिर ये 50% यहाँ पे 25-25 हो गया, यहाँ पे ये 25-25 हो गया, यहाँ पे सपोज और एक मॉड्यूल आ गया, तो फिर यहाँ पे 30-30-30, तो इस तरह से ये सारे मॉड्यूल जब प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे, तब जाके जो भी हमारा मेन मॉड्यूल है वो मेन मॉड्यूल प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। तो ये जैसे कि ये फंक्शनैलिटी होता है, एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच में जो भी फंक्शनैलिटी होता है कि एक मॉड्यूल के फंक्शनिंग करे से ही ये दूसरा मॉड्यूल फंक्शन करेगा। तो जैसे कि ये फंक्शनली ओरिएंटेड रहता है एक दूसरे से, इसलिए हम इसको फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन कहते हैं। फिर इसको छोड़ के और दूसरा एक मेथड होता है हमारे पास ओडीडी, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ फंक्शन हम फंक्शंस के प्लेस में, जैसे कि इसमें हमने फंक्शंस यूज़ किया, उस फंक्शंस के प्लेस में हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो भी हमारा फंक्शंस है, इस ये फंक्शंस को यूज़ नहीं करते, यही फंक्शंस को हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, किसमें, हमारे ओडीडी में। मतलब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है, हम इसमें सारे फंक्शंस को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट डेटा और पैरामीटर्स पे ये जो भी एट्रीब्यूट्स है, ये ऑब्जेक्ट डेटा रहेगा, उसका हर एक चीज़ का ऑब्जेक्ट डेटा रहेगा, उसका पैरामीटर्स रहेगा। अभी सपोज अभी ये कोई भी कॉलेज का एक जैसे कि स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का जो भी इसका मार्क्स रहेगा, इसका इसका जैसे कि जावा का मॉक्स, सी का मॉक्स, सी प्लस प्लस का मॉक्स, तो जैसे कि सारे इसके सब्जेक्ट्स के जो भी मॉक्स रहेंगे, ये सारे मॉक्स क्या रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का जैसे कि ये डाटा रहेगा, जो भी मार्क्स हो गया या फिर जो भी इसका रिमार्क हो गया, ये इसके जैसे कि ये हमारे ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स हो गए। ओके, मतलब ये कहाँ से आता है, उसका एड्रेस, उसका जैसे कि वो प्रीवियसली कुछ बैकलॉग है नहीं है, सारे जगह पैरामीटर्स के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही वो ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट डाटा की तरह कंसिडर करते हैं। तो ओके, जैसे कि इसमें ऐसा होता है, जो भी हमारा ओडीडी है, इसमें ऑब्जेक्ट डाटा और पैरामीटर्स के ऊपर वर्क होता है। फिर बाद में यहाँ पर एंटायर सिस्टम व्यूअर एज अ ऑब्जेक्ट विथ स्टेट एंड बिहेवियर। तो फिर जो भी इसका एंटायर सिस्टम है, जो भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का जो भी एंटायर सिस्टम है, उसका व्यूअर किस नज़रिए से देखता है, ऑब्जेक्ट्स के नज़रिए से देखता है। मतलब उसको उसको सारे जो फंक्शनैलिटी है, वो सारे उसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह हमारे व्यूअर को दिखेगा। जो भी उसका स्टेट रहेगा, बिहेवियर, सब ऑब्जेक्ट के नज़रिए में ही दिखेगा। तो ये थे जो भी हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अप्रोचेस सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का अप्रोच है, जो कि हम फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं।